मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका और ईरान के बीच हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमलों के दावों ने पूरे क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। हॉर्मुज में अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है, जबकि खाड़ी देशों में सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान के कई इलाकों में सैन्य कार्रवाई की है। ईरान के बंदर अब्बास, किश सिरिक और मिनाब क्षेत्रों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। अमेरिका ने इन हमलों को आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक बताया है। वहीं ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताते हुए कड़ा जवाब देने की बात कही है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय को निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि शाहिद 136 ड्रोन के जरिए ये हमला किया गया। इसके अलावा जॉर्डन के उन एयरबेसों को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है जहां अमेरिकी सैन्य गतिविधियां संचालित होती हैं। ईरान का कहना है कि उसने ये कार्रवाई अमेरिका द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ठिकानों पर किए गए हमलों के जवाब में की है। IRGC का दावा है कि उसकी एरोस्पेस फोर्स और नेवी ने संयुक्त अभियान चलाकर अल सलेम एयरबेस, अहमद अल जाबेर एयरबेस और शेख ईसा एयरबेस समेत अमेरिका से जुड़े 18 अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के कई दावों को खारिज कर दिया है। US सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरानी मीडिया में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले की जो खबरें चल रही हैं, वे पूरी तरह गलत हैं। अमेरिका का कहना है कि उसके किसी भी युद्धपोत को नुकसान नहीं पहुंचा है। तनाव बढ़ने के साथ ही खाड़ी क्षेत्र के कई देशों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए हैं। जॉर्डन ने दावा किया है कि उसने 5 ईरानी मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराया। वहीं बहरीन में एयर रेड सायरन बजाए गए और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई। कुवैत ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय करते हुए कई संदिग्ध हवाई लक्ष्यों को ट्रैक करने और उन्हें रोकने की जानकारी दी है। कुवैत की सेना ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा असर दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने एक बार फिर रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया है। ये वही समुद्र मार्ग है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल और गैस गुजरती है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान के IRGC ने चेतावनी दी है कि कोई भी तेल टैंकर या वाणिज्यिक जहाज अगर इस मार्ग से गुजरने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इस घोषणा के कुछ समय बाद ईरानी नौसेना ने वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 जहाजों पर हमला भी किया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया कि उन्होंने सीधे ईरानी अधिकारियों से बातचीत की है। ट्रंप के मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका से बमबारी रोकने की अपील की थी। हालांकि ईरान ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा कि ट्रंप का ये दावा पूरी तरह झूठा है और ये केवल बढ़ते संघर्ष से बचने की एक रणनीतिक कोशिश है। ईरान का कहना है कि उसने किसी अधिकारी से अमेरिका से इस तरह की कोई बातचीत नहीं की। इस बीच संयुक्त राष्ट्र भी हालात को लेकर चिंतित नजर आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मिडिल ईस्ट का संकट लगातार गहराता जा रहा है और इसके प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान तलाशने की अपील की है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या ये तनाव किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप लेगा या फिर कूटनीतिक प्रयास हालात को संभाल पाएंगे।